हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, सबको पता है कि कल अर्थात 27 जुलाई 2025 को आरओ की दोबारा परीक्षा होने वाली है। यानी कि एक बार उसकी परीक्षा लगभग 1.5 साल पहले आयोजित हुई थी और वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि उस परीक्षा को लेकर बहुत सारी विसंगतियां सामने आई थी, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और आखिरकार आयोग को उस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा, जिसकी पुनः परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित है। जिसमें परीक्षा देने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लगभग 10 पॉइंट हैं, वो हर एक परीक्षार्थी को पता होनी चाहिए भली भांति तरीके से। उन्हीं 10 पॉइंट्स को लेकर मैं इस वीडियो में आपके समक्ष आया हूँ। अगर आप कल परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट उन पॉइंट्स पर आता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। अगर आप कल परीक्षा देने जा रहे हैं तो मेरी आपको ये सलाह होगी कि आज ही आप अपना एडमिट कार्ड और कम से कम 2 फ़ोटो आप ज़रूर निकलवा लें। और उसके साथ में आपके पास 2 काली पेन होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड में बिल्कुल साफ मेंशन किया है कि काली पेन के अलावा आप किसी भी दूसरे रंग की पेन का इस्तेमाल वहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कम से कम आप 2 काली पेन जरूर ले लीजिएगा, ताकि अगर एक काली पेन वहां पर काम नहीं करती है आपकी एक पेन, तो दूसरी पेन आपके पास एक बैकअप में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड हो। आईडी कार्ड में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो या आपका पासपोर्ट हो। तो इसमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो वो आप अपनी आईडी कार्ड के रूप में वहाँ पर ले जा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इसकी एक छाया प्रति यानी फ़ोटो कॉपी लेना आप मत भूलिएगा। एक फ़ोटो कॉपी इसकी अनिवार्य रूप से ले लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के गैजेट्स आप नहीं वहाँ पर ले जा सकते हैं। लाइक कोई भी आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं, लाइक कोई रक्षा, कड़ा, घड़ी या चैन, कान में कुछ भी, जो लेडीज़ हैं वो किसी तरीके की ज्वेलरी पहनकर ना जाएं। उनको मेरी पहले से ही सलाह रहेगी, वरना आप सेंटर पर जाकर आप परेशान होंगी, क्योंकि ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है। एक बार परीक्षा कैंसिल की जा चुकी है, जिसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी पकड़े गए थे जो बोतल में नकल लेके गए थे। तो इसलिए ये आपके लिए, आयोग के लिए भी एक चुनौती है और वो बहुत ही सख्ती के साथ चेकिंग करेंगे। तो पहले से ही आपको मैं आगाह कर देता हूँ कि इस तरह के कोई भी गैजेट्स, लाइक कोई भी आप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर गैजेट्स हैं तो वो भी आप मत लेके जाइएगा। ना तो कोई आपके पास वॉच होनी चाहिए, ना तो गले में कोई चैन हो, ना हाथ में कुछ पहना हो। इस तरीके की चीज़ों से आपको बच के जाना है, अदरवाइज आपको सेंटर पर परेशान किया जा सकता है, ठीक। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में पहुंचने के लिए 8:45 वो टाइम डिसाइड किया गया है, जो गेट क्लोजिंग टाइम है। यानी 8:45 के बाद गेट क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी छात्र को किसी भी दशा में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप 8:15 तक सेंटर पर हर हाल में पहुंच जाएं और 8:15 तक आप कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटर पर एंट्री ले लें, ताकि आप वहां पर जाकर अपने स्थान को जल्दी से और सही समय पर आप खोज लें और इत्मीनान के साथ वहां पर बैठकर आप गहरी सांस लीजिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 9:30 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा और उसके बाद 3 घंटों तक आपका पेपर चलेगा। 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर किसी भी आप गलत उत्तर को देते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। और एक चीज़ मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि देखिए, क्योंकि पेपर दोबारा हो रहा है तो इसलिए जो सभी सेंटर हैं, सभी सेंटरों पर प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और वो अच्छी तरीके से सेंटर की निगरानी करेंगे। और जो हाईलाइटेड सेंटर हैं, यानी कि जो संवेदनशील सेंटर हैं, वहाँ पर एसटीएफ की भी तैनाती की जाएगी। बाकी पुलिस फोर्स तो तैनात रहते ही हैं। सेंटर पर समय से पहुँचने के लिए मैंने आपको पहले से ही आगाह कर दिया कि आप सेंटर पर समय से पहुँचें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि गर्मी का महीना है तो आपके पास एक पानी का बोतल ज़रूर होना चाहिए। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो पानी की बोतल हो वो ट्रांसपेरेंट बोतल हो, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं होगी तो वो आपके सेंटर पर अलाउ नहीं होगी, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि पेन भी जो आपका हो वो ट्रांसपेरेंट हो। और बाकी सेंटर पर वो पता चलता है कि वो हो कहीं कहीं, अब तो ट्रेंड में जो आ गया है कि सेंटर खुद ही पेन प्रोवाइड करता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने पेन को वहीं पर कहीं रख सकते हैं।
सेंटर का पेन आप ले जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक। और देखिए, अगर आप जैसे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब आपको प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रिका मिलती है तो आप उसमें ट्रांसपेरेंट पन्नी होगी, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी उस पर चढ़ी होगी और दोनों के जो बार कोड होंगे, बार कोड का नंबर दोनों का सेम होगा, उसको आपको सबसे पहले मैच कर लेना है, उसके बाद ही आपको उसको ओपन करना है, ठीक। अगर कुछ भी उसमें मिसमैच होता है, आप तुरंत वहाँ पर जो परीक्षक हैं उनको आप सूचित कीजिए। और किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत होती है या आपका प्रश्न पत्र अगर फटा हुआ हो या कोई पेज मिसिंग हो, अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले आप अपने वहाँ पर परीक्षक को, जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे, उनको सूचित करके दूसरी आप प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने उसमें अपनी डिटेल डाल दी तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक। और अगर कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं या कोई भी गलत गोला भर देते हैं तो उसको आपको व्हाइटनर से, ब्लेड से या फिर किसी भी तरीके के इरेजर का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना है। वो आप परीक्षक को सूचित कर दीजिएगा, जो भी आपको वो गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। किसी भी अगर प्रश्न का उत्तर अगर आप 2 गोला भर कर करते हैं तो वो आपका गलत उत्तर माना जाएगा, उसकी जांच आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसलिए सावधानी से आपको उत्तर देना है। अगर जो उत्तर आपको नहीं आ रहा है, अगर जिसका आप श्योर हैं कि ये आपको नहीं आ रहा है, तो उस उत्तर का कोशिश कीजिएगा कि आंसर ना ही दें, क्योंकि अगर उसका उत्तर गलत होता है तो आपको नेगेटिव मार्क कर दिया जाएगा। और जो एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो सबसे आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आखिरी बात ये है कि 3 घंटे का पेपर है, आई होप कि सभी को पता होगा। और उस 3 घंटे का जो आखिरी आधा घंटा होगा उसमें किसी भी छात्र को कक्षा से बाहर जाने की अनुमति आयोग की तरफ से नहीं रहेगी। तो वहाँ पर जो सेंटर होगा वहाँ पर भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि जो आखिरी के आधे घंटे हों उसमें किसी भी छात्र को किसी भी क्रिया के लिए बाहर जाने दिया जाए, चाहे वो पानी पीना हो या वॉशरूम जाना हो। किसी भी कार्य के लिए आप आखिरी के आधे घंटे में बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको करना है तो वो आप आधे घंटे से पहले ही उन सबसे निवृत्त हो जाइएगा, ठीक है। और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।